तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। देखिए दुनिया में पहले दो सुपर पावर होती थी, एक तो था यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और दूसरी थी यहाँ पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। तो दोनों ही देश यहाँ पर जो है ना आपस में होड़ में लगे हुए थे कौन देश यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसी चीज़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया। और इसकी वजह से इन दोनों ही देशों के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हो गए कि वो कई बार दुनिया को तबाह करने का मादा रखते थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जब सोवियत यूनियन का इंटीग्रेशन होता है उसके बाद यहाँ पर जो है ना इस हथियारों की होड़ जो है ना कम हो गई। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर हथियारों की होड़ तो कम हुई, लेकिन उसमें एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बदली कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों के पास हो गए हैं। और यहाँ पर जो देश सबसे ज़्यादा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो वो है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, जो यहाँ पर वो इजराइल को भी देता है, F-35 वो देता है, इटली को देता है, जापान को देता है, और यहाँ पर जर्मनी को भी देता है, ब्रिटेन को भी देता है। तो कई सारे देशों के पास यहाँ पर जो है ना अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है वो भी यहाँ पर अपना Su-57 बनाता है, और इसके अलावा इसका भी एडवांस वर्जन Su-75 भी है उसके पास, तो वो भी यहाँ पर वो डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर रशिया के पास भी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरा देश भी है जिसके पास 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी है, इंजन भी उसका खुद का ही है, और यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इसका प्रोडक्शन करता है, और वो है यहाँ पर चाइना। चाइना यहाँ पर जो है ना 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, और उसके पास 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक तो है J-20 और एक है यहाँ पर J-35। और जो J-35 है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है ना प्लेन है, और ये जो है ना J-35 सॉरी, तो J-35 जो है वो पाकिस्तान को भी बेच रहा है, 40 की संख्या में बेच रहा है। तो यहाँ पर चाइना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। और इंडिया का जो AMC है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको बनाने में भी अभी यहाँ पर कई साल लग जाएंगे। 2029 तक तो उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप बनेगा, और उसके बाद यहाँ पर कई सारी उसकी आइटरेशन होगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2035 तक ये मास प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो भाई यहाँ पर इंडिया बहुत दूर है अभी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट से, लेकिन यहाँ पर चाइना वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। और इनफैक्ट अब यहाँ पर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसकी वजह से यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो चाइना है वो 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, और उसने अपना प्रोटोटाइप भी बना लिया 5th जनरेशन का, और उसको यहाँ पर जो है सक्सेसफुली उसको फ्लाई भी कराया है। तो भाई यहाँ पर इंडिया का प्रोटोटाइप अभी 5th जनरेशन का बना भी नहीं है, 2029 में बनेगा, उसमें भी अभी 5 साल है। लेकिन यहाँ पर जो चाइना वो इतना एडवांस हो गया है कि भाई 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट उसने बना लिया है, उसका प्रोटोटाइप रेडी है, उसने उसको फ्लाई भी कर लिया, और बहुत जल्द यहाँ पर जो है ना उसका वो प्रोडक्शन भी कर देगा। भाई 5th जनरेशन तो छोड़िए, इंडिया के पास, चाइना के पास 6th जनरेशन आ गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई चाइना जो है वो उसने कैसे बना दिया, क्या क्या इसकी खासियत है, और किस तरह से यहाँ पर जो है ना वो अपनी डोमिनेंस बनाकर रख सकता है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए आपको तो पता ही है कि चाइना जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कारण उसके पास जो है ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, और वहाँ पर जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी है। और चाइना जो है ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट भी करता है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो ऐसा तो नहीं है कि भाई सिविलियन पर्पज़ से करेगा या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में करेगा। भाई उसका इस्तेमाल तो वो यहाँ पर मिलिट्री के पर्पज़ से भी करेगा कि भाई अपने आप की जो मिलिट्री है उसको भी यहाँ पर मजबूत किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसको अगर पंगा लेना है तो भाई वो इकोनॉमिक तो इतने खैर तरीके से नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर जो ना उसको मिलिट्री में भी एडवांसमेंट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर उसका सपना है कि सुपर पावर होना। जो पोजीशन यहाँ पर अमेरिका की है उसी पोजीशन पर यहाँ पर चाइना भी अपने आप को प्लेस करना चाहता है। तो उसके लिए तो भाई यहाँ पर उसको अपनी मिलिट्री को तो मजबूत करना ही होगा, और इसी वजह से यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है। और यहाँ पर 5th जनरेशन के मामले में वो अमेरिका के साथ साथ आ गया है कि भाई जो अमेरिका करेगा वही यहाँ पर चाइना करेगा, और उससे भी ज़्यादा एडवांस करेगा। अभी यहाँ पर अमेरिका में 6th जनरेशन की बात इतनी ज़्यादा होती नहीं है, हालांकि चल रहा होगा उनका कोई अंडरग्राउंड में प्रोग्राम 6th जनरेशन का, जैसे कि मैनहट्टन का प्रोग्राम चल रहा था, प्रोजेक्ट मैनहट्टन, जिसमें यहाँ पर उसने न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर जापान के ऊपर गिर दिया न्यूक्लियर बम। तो भाई यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा था बैकग्राउंड में, लेकिन यहाँ पर चाइना भी जो है ना अब बैकग्राउंड में तो छोड़िए, अब उसने अपने खुलेआम यहाँ पर अपना जो 6th जनरेशन का जो प्रोटोटाइप विमान है वो यहाँ पर दिखा दिया है, और उसकी कुछ यहाँ पर वीडियोस भी रिलीज़ हुई है। मैं आपको वो वीडियोस दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर वो दिखता है, और किस तरह से यहाँ पर जो है ना उसकी स्पीड वगैरह जो भी है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप।
तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना विमान जा रहा है और उसके साथ में जो J-20 है चाइना का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट, वो उसको अकम्पनी कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो अभी ये प्रोटोटाइप स्टेज में है और यहाँ पर उसमें बहुत सारी कमी भी देखने को मिली है, जैसे कि स्टेबलाइज़र जो टेल होता है ना पीछे जहाज़ के, वो स्टेबलाइज़ करता है, तो वो भी इसकी कमी है, वो नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है वो डेल्टा स्टाइन है। वैसे देखा जाए तो डेल्टा डिज़ाइन जो होता है ना, वो यहाँ पर विमान को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे कि इंडिया के पास जो है तेजस एयरक्राफ्ट है, उसका डिज़ाइन भी डेल्टा डिज़ाइन है और जो डेल्टा डिज़ाइन होता है वो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। तो चाइना की जो अप्रोच है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्दा मानी जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ना बे वगैरह और एयर इनटेक वगैरह, इसमें भी यहाँ पर जो है ना अभी कमी देखने को मिली। तो लेकिन देखा जाए तो प्रोटोटाइप में तो ऐसा होता ही है, तो प्रोटोटाइप के कई सारे आइट्रेशन बनाए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है ना फाइनल यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आएगी उसमें भी यहाँ पर अभी चाइना को कई साल लग जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना चाइना 6th जनरेशन पे काम कर रहा है, बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है भाई। और अगर मैं यहाँ पर उसकी स्पेक्स के बारे में बात करूँ, यानी कि स्पेसिफिकेशंस क्या क्या फ़ीचर होंगे, तो उसके बारे में तो यहाँ पर अभी कोई जानकारी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई उसमें यहाँ पर चाइनीज़ जेट इंजन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जेट इंजन के मामले में भी चाइना इंडिपेंडेंट है। जेट इंजन बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, जेट इंजन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और ये बताया जाता है कि भाई एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाना आसान है, जेट इंजन बनाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो जेट इंजन के मामले में यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से डेवलप हो नहीं पाती है, उसमें यहाँ पर 15-20 साल यहाँ पर एक देश को लग जाते हैं जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को विकसित करने में ही। इंडिया के पास भी यहाँ पर जेट इंजन नहीं है और इंडिया जो है ना अपने फाइटर जेट के लिए जेट इंजन है वो यहाँ पर अमेरिकी कंपनी से मंगाता है। जैसे कि यहाँ पर जो F404 का जो यहाँ पर जेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है और वो यहाँ पर अमेरिका से आता है और उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तेजस का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर इंडिया का जो 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट तेजस है उसमें यहाँ पर उसके प्रोडक्शन में डिले आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत को स्क्वाड्रन की कमी से जूझना पड़ रहा है। 42 यहाँ पर सैंक्शन स्क्वाड्रन है, जिसमें एक स्क्वाड्रन में 24 यहाँ पर एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन अभी जो ऑपरेट कर रहे हैं वो 24 से लेकर 25 स्क्वाड्रन ही ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना हमारी जो संख्या है जितनी होनी चाहिए उससे भी यहाँ पर कम है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना भारत की जो कमज़ोरी है वो सामने निकल कर आ रही है और एयरफोर्स के मामले में भारत यहाँ पर अपने पड़ोसी देशों से यहाँ पर थोड़ा बहुत कमज़ोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो एडवांसमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन चाइना के मुकाबले वो जो एडवांसमेंट है वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये जो 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके बारे में यहाँ पर जो है ना जितने भी स्पेकुलेशन लगा रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जैगरेटेड करके बताया जा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली भी बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, प्रोडक्शन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग मजबूत ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर वो चिप के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू अचीव कर रहा है। रिसेंटली यहाँ पर हुआवी का उसने अपना फ़ोन निकाला था चाइना की कंपनी ने, तो उसमें जो चिप इस्तेमाल की गई है बिना किसी वेस्टर्न कंपोनेंट के इस्तेमाल की गई, यानी कि यहाँ पर उसमें जो चिप लगने वाली थी उसको चाइना ने खुद ही यहाँ पर डेवलप किया है। तो इससे यहाँ पर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर चिप के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका के मुकाबले या फिर वेस्टर्न देशों के मुकाबले वो अभी भी यहाँ पर 3-4 साल पीछे है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उसकी जो एडवांसमेंट है उससे तो यहाँ पर ये लग रहा है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर वो अमेरिका के साथ यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और अमेरिका को यहाँ पर टक्कर देना शुरू कर देगा। तो भाई चिप के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा एयरक्राफ्ट में, तो उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं चिप का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, जिसके लिए यहाँ पर उसका जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका मजबूत होना ज़रूरी है। वो यहाँ पर चाइना का बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चाइना है वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में खुद ही पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। जेट इंजन उसके पास है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी टॉप नॉच है और इसके अलावा चिप मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी बहुत बढ़िया है, हथियार बहुत अच्छे बनाता है, वो कई सारे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करता है और अब यहाँ तो इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कि भाई अमेरिका को यहाँ पर चुनौती दे रहा है। तो भाई यहाँ पर चाइना जो है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर 5th जनरेशन के ऊपर भी काम कर रहा है। उसका प्रोटोटाइप यहाँ पर रेडी है, उसको फ्लाई कराया, अब उसके बाद कई सारे उसकी आइट्रेशन बनाई जाएगी कि भाई यहाँ पर क्या कमी है उसको बदलो, जो चीज़ें जो है ना स्टेबलाइज नहीं हो रही है उसमें यहाँ पर लगाओ। तो भाई बहुत सारे आइट्रेशन बनाए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लगता है मुझे कि भाई 4-5 साल के अंदर या लगभग 5-6 साल के अंदर जो उसका जो फाइनल प्रोटोटाइप है वो यहाँ पर फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद इसको मास प्रोडक्शन में डाल दिया जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पर जो ना चाइना अपने 6th जनरेशन में काम कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर जो ना अमेरिका कैसे चुप हो सकता है। अमेरिका भी यहाँ पर जो ना नहीं चाहता है कि भाई कोई देश उससे टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल जाए। तो भाई अमेरिका भी यहाँ पर जो ना 6th जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पहले से ही डेवलप्ड है। जैसे कि F-35 उसके पास, F-22 रैप्टर है, तो उसके पास तो 5th जनरेशन का है। लेकिन अब उसके बाद अमेरिका भी तो कुछ ना कुछ जो है ना टेक्नोलॉजी बनाएगा ना, तो उसी वजह से यहाँ पर जो है ना उसने 6th जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर यूके, जर्मनी, इटली भी यहाँ पर मिलकर 6th जनरेशन के ऊपर काम कर रही है। और 2030 तक यहाँ पर जो है ना, या 30 के बाद वो यहाँ पर अपना जो 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर रेडी कर लेगी। तो भाई यहाँ पर हथियारों की रेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर इंडिया जो है ना वो भी यहाँ पर अपने एडवांसमेंट कर रहा है 5th जनरेशन के मामले में। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना दूसरे देश यहाँ पर 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बना लेंगे, लेकिन इंडिया के पास जो है ना 5th जनरेशन का भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 2035 तक तो इंडिया को मिलने भी नहीं वाला। 2029 में पहला यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। अभी भी यहाँ पर 5 साल लगेंगे प्रोटोटाइप ही बनाने में। उसके बाद यहाँ पर कई सारी आइट्रेशन होगी, उसमें कई सारी मॉडिफिकेशन की जाएगी, चीज़ें चेक की जाएगी, बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है ना रोबस्ट टेस्टिंग की जाएगी। तो तब जाकर यहाँ पर 2035 में यहाँ पर तैयार हो जाएगा मास प्रोडक्शन के लिए। और उससे पहले यहाँ पर चाइना के पास हो जाएगा, अमेरिका के पास हो जाएगा, यूरोप के पास हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक आर्म रेस को बढ़ा देगी। और यहाँ पर जो रशिया है वो भी यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर काम करेगा। तो वह कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना दुनिया एक बहुत तेज़ी के साथ जो है ना आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल भी रही है, एक दूसरे के प्रति यहाँ पर देश की भावना भी बढ़ रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो जब 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा ना चाइना के पास, तो वो यहाँ पर पाकिस्तान को भी बेचेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अभी ऐसा किया भी है। J-35 उसको यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को बेचा है। लगभग 40 के आसपास यहाँ पर ऑर्डर दिए, जो 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना जो भी टेक्नोलॉजी बनाएगा चाइना वो यहाँ पर पाकिस्तान को भी देगा, क्योंकि उनकी जो दोस्ती मानी जाती है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप मानी जाती है, कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की जो मदद दुनिया वाले बंद भी कर देंगे तो चाइना यहाँ पर मदद करना जारी रखेगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इंडिया के पास यहाँ पर जो है ना एयरक्राफ्ट की कमी चल रही है, लेकिन यहाँ पर उसके दुश्मन देशों के पास एयरक्राफ्ट आए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया के लिए सही नहीं है। इंडिया को यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ काम करना होगा। जो बजट है, मिलिट्री की स्पेंडिंग है, वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर जो R&D है वो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ की जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना इंडिया भी अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करे। तो यहाँ पर जो है ना ऐसा इंडिया को करना ही पड़ेगा, ताकि यहाँ पर अपने आप का जो रेलेवेंसी है वो यहाँ पर बनाए के रखा जा सके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।